वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज काफी दिनों बाद मैं करता हूँ, बीच में तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सेकंड मेजर टॉपिक लेजर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्नल के बाद लेजर दोनों इंटरकनेक्टेड है। जितना इंपॉर्टेंट जर्नल है उतना ही इंपॉर्टेंट लेजर है। अगर आप लेजर बनाने में परफेक्ट हो गए, या आपको क्लास 12th में भी पूरा पूरा काम आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम शुरू करते हैं लेजर। मैंने ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आज मैं इसका लेजर आपको बनाकर दिखाऊंगा और रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग बताऊंगा। हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग: if concerned account is debited in journal, it should be debited in ledger also, but for reference opposite side will be declared. Or rule number 2, if concerned account is credited in journal, it should be credited in ledger also, but for reference opposite side will be declared. मतलब क्या है, इसको हम और डीप करते हैं, इसको डीप समझते हैं। कंसर्न अकाउंट, कंसर्न अकाउंट का मतलब क्या है? जो भी अकाउंट हम इनमें से बनाएंगे, इनमें से नहीं, ये इनके सबके अकाउंट बनने ही बनने हैं। कैश का बनना है, फर्नीचर का बनना है, कैपिटल, परचेजेस, रवि, सेल, मोहन, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, इन सब का अकाउंट बनना है। और ये सब मेरे कंसर्न अकाउंट तब होंगे जब मैं इन अकाउंट्स को मेंटेन करूंगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। कंसर्न अकाउंट पहला क्या है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जैसे ही बनाऊंगा तब हमारे को क्या रूल्स लगा, ये समझना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने जर्नल ऑलरेडी बना रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहां मैंने नरेशंस नहीं लिखे हैं, बस ये मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेजर पोस्टिंग हम कर कैसे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मैं फॉर्मेट बना रहा हूं लेजर का। लेजर का फॉर्मेट होता क्या है? हम पेज को फोल्ड कर लेंगे, दो पार्टीशन कर लेंगे, काटना नहीं है, फोल्ड करना है, और उसमें लाइनें ड्रॉ करेंगे। कैसे लाइनें ड्रॉ करेंगे, मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। जेएफ ये होता है जब हम इससे जो नंबर हम यहाँ एलएफ में लिखते हैं, वो नंबर हम यहां पर लिखते हैं ताकि आसानी से पकड़ा जा सके किस जर्नल पेज पे हमने ये एंट्रियां कर रखी। अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ये वाला सेक्शन पूरा डेबिट सेक्शन है, और इसको हम टू से भी नॉमिनेट करते हैं, टू साइड। और ये वाला सेक्शन पूरा, ये वाली साइड पूरी क्रेडिट साइड है, और इसको हम बाय से नॉमिनेट करते हैं। किससे नॉमिनेट करते हैं? बाय से। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पहला अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि जब हम बाद में ट्रायल बैलेंस बनाएं तो हमारे को बैलेंसेस निकालने में आसानी हो, क्योंकि मैं ये बार बार हटा साफ करता रहूंगा, जिसके कारण हो सकता है आपको दिक्कत हो। लेकिन एक बार आप रूल को पढ़ लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये था कंसर्न अकाउंट। इस वक्त हमारा कंसर्न अकाउंट कैश अकाउंट है, तो हमने कैश अकाउंट शुरू कर रहे हैं। अब हम कैश के अकॉर्डिंग सोचेंगे। अगर मैं इस रूल को दोबारा से डिफाइन कर दूं अब कॉमन लैंग्वेज में, जो अकाउंट जर्नल में डेबिट होगा वो लेजर में भी डेबिट होगा, लेकिन रेफरेंस के लिए वो अपना पर्टिकुलर नाम ना दिखा के ऑपोजिट साइड वाले का नाम दिखाएगा।
लेकिन सेम सेक्शन। यहां पे यही कारण है, इफ कंसर्न अकाउंट इज डेबिटेड इन जर्नल इट शुड बी डेबिटेड इन लेजर आल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर्ड। कैश अकाउंट है डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, डेबिट में, लेकिन इसके ऑपोजिट कौन बैठा है, कैपिटल, तो कैपिटल भाई साहब जाएंगे डेबिट में। डेट 1 Jan टू कैपिटल। अमाउंट, अमाउंट कितनी दिखाएंगे, ये मेजर इशू। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, जो अकाउंट बना रहे हैं और उसमें जो अमाउंट डिक्लेयर है उसी अमाउंट को हम यहां पर डिक्लेयर करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 60,000। सॉरी, मेरा ये बैटरी का इशू रहता है, इसको मेरे को बार बार चेक करना पड़ रहा है। अगली एंट्री में कैश कहां है, क्रेडिट, तो परचेजेस कहां जाएगा, होल एंट्री विल गो ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश क्रेडिट में है तो पूरी एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी। लेकिन नाम किसका डिक्लेयर करेंगे हम, परचेजेस का। कैश क्रेडिट में है तो परचेजेस क्रेडिट में। डेट 3 Jan बाय परचेजेस। अमाउंट 10,000। इसके बाद इस एंट्री में कैश नहीं है तो इस एंट्री को हम टच भी नहीं करेंगे, लेकिन इस एंट्री में कैश है, कैश कहां है, डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, डेबिट में, बिकॉज कैश ऑन डेबिट साइड, सो होल एंट्री विल गो ऑन डेबिट साइड। रूल नंबर 1। 6 Jan टू सेल, क्योंकि कैश अपनी बुक में अपना नाम डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो हमने ऑलरेडी टॉप में डिक्लेयर कर दिया है, तो टू सेल्स 25,000। इसके बाद इस एंट्री में कहीं पर भी कैश नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम वही पोस्टिंग करेंगे जिसमें कैश है, क्योंकि वही हमारा कंसर्न अकाउंट है। अगली एंट्री में कैश का है, डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, डेबिट में, लेकिन कैश के ऑपोजिट कौन है, मिस्टर मोहन, तो मोहन जाएंगे डेबिट में। 9 Jan टू मोहन। अमाउंट जितने से कैश डेबिट है, जितने से हमारा कैश डेबिट है 17,200। अब आगे चलते हैं, अगली एंट्री में कैश का है, क्रेडिट है, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, तो ये लीजिए 10 Jan बाय रेंट 2500। इसके बाद कैश कहां है, क्रेडिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट में। 12 Jan बाय फर्नीचर। अमाउंट 4,000। अब हमारे को इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कैसे होगी, जो साइड का टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड डिक्लेयर होगा। टोटल ये आएगा हमारा 7 और 5 12, 6 2 8 1 9 1 10, 1,02,200। सेम टोटल हम यहां लिखेंगे 1,02,200। अब इसके टोटल में से हम इन सबको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद आएगा ये 85,700। 31 जनवरी, और बैलेंसिंग हमेशा मंथ एंड पे होगी। जनवरी का लास्ट डे 31 Jan है, तो उसी डेट को हम ब्रॉट डाउन कर कैरी डाउन करेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बैलेंस कैरी डाउन। अब मेरा नेक्स्ट मंथ जो कंटिन्यू होगा वो इस बैलेंस के साथ होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 Feb। बैलेंस हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होता है,
टू बैलेंस बीडी 85,700। अब यहां पर एक बहुत बड़ा इशू आता है, कई बार टीचर्स पूछते हैं ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। मेरी क्लास में भी कई बच्चों ने मुझे कई बार जवाब दिया ये क्रेडिट बैलेंस है। नहीं, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस हम डेबिट साइड बड़ी होने के कारण इक्वल करने के लिए इसका जो डिफरेंस था बैलेंस अमाउंट था उसको यहां कैरी करके लेके गए हैं, तो ये डेबिट बैलेंस है। और जब हम इसे ब्रॉट डाउन कर रहे हैं तो डेबिट साइड में कर रहे हैं, क्योंकि हम पे अभी भी इतना कैश पड़ा हुआ है, डेबिट है। और दूसरी चीज, कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट साइड बड़ी हो ही नहीं सकती, डेबिट फॉर एवर ग्रेटर, यही साइड बड़ी होगी, ये कभी भी बड़ी नहीं होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं बच्चों। अब हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि अब हमारे कंसर्न अकाउंट फर्नीचर अकाउंट है, कैश अकाउंट नहीं। तो अब हम सिर्फ फर्नीचर वाली एंट्रीज देखेंगे। पहली एंट्री पर फर्नीचर का है डेबिट, तो होल एंट्री विल गो ऑन डेबिट साइड। और रूल क्या कहता है, इफ कंसर्न अकाउंट इज डेबिटेड इन जर्नल इट शुड बी डेबिटेड इन लेजर आल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर्ड। ऑपोजिट में कौन बैठा है फर्नीचर के, कैपिटल, तो अब हम कैपिटल को डिक्लेयर करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि फर्नीचर डेबिट में है तो पूरी एंट्री डेबिट में जाएगी, लेकिन हम ऑपोजिट वाले को ही कंसीडर करेंगे, सेम साइड कंसीडर नहीं होती। अब हम यहां पे लिखेंगे 1 जन टू कैपिटल अमाउंट, जितने से फर्नीचर डेबिट है उतनी ही अमाउंट आएगी, 20,000। इसके बाद कहीं पर भी फर्नीचर नहीं है, सिर्फ लास्ट एंट्री में फर्नीचर कहां है, डेबिट में, तो इसका मतलब पूरी एंट्री कहां जाएगी, डेबिट साइड। डेट 12 जन टू कैश अमाउंट 4,000 24। अब यहां पर तो कोई पोस्टिंग है ही नहीं इसकी, 24 एज इट इज लिख दीजिए। 24 को एंड ऑफ द मंथ 31 जन बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यही अमाउंट हमारी कैरी हो जाएगी 24,000। अब ये कैरेट डाउन यहां हुआ है तो ब्रॉट डाउन कहां होगा, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट ग्रेटर था, क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए ये कैरेट यहां पर करा। अब यही हम कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट साइड में। 1 Feb नेक्स्ट मंथ टू बैलेंस बीडी अमाउंट 24,000। आई होप ये वाला अकाउंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, लेजर पोस्टिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट। बच्चों अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट की टोटल कितनी एंट्री है, ये, उसमें भी कैपिटल का है क्रेडिट, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। कैपिटल के ऑपोजिट कौन बैठे हैं, कैश और फर्नीचर। इस वक्त हमारे लिए कंसर्न अकाउंट कौन है, कैपिटल। और रूल क्या कहता है, इफ कंसर्न अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड इन जर्नल इट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन लेजर आल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर्ड। ऑपोजिट साइड कौन है, कैश और फर्नीचर, तो ये दोनों क्रेडिट में जाएंगे। 1 जनवरी बाय कैश और 1 जनवरी बाय फर्नीचर। अमाउंट 60,000 एंड 20,000, टोटल 80,000। और कोई एंट्री है नहीं, तो यही अमाउंट हम यहां पर डिक्लेयर कर देंगे एज अ बैलेंस कैरेट डाउन। अभी मैंने पिछले अकाउंट में आपको बताया था, जो साइड बड़ी होगी वही
उसी का बैलेंस दोनों तरफ टोटल लिख दिया जाएगा। अब यहां पे तो कोई पोस्टिंग है नहीं, अब क्या करें, यही टोटल हमारा बैलेंस कंसीडर होगा और डिक्लेयर कर देंगे। ये लीजिए, और डेट आएगी मंथ एंड 31 जनवरी बाय, ओ सॉरी, टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये कैरेट डाउन है क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर थी, तो ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है। अब हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट मंथ 1 Feb बाय बैलेंस BD अमाउंट 80,000। आई होप ये वाला अकाउंट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। अब बच्चों हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज की टोटल कितनी एंट्री है पहले तो ये देखते हैं, 1 2, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं, तो बस ये 2 ही पोस्ट होंगी और दोनों में परचेजेस का है, डेबिट है। 3rd जन परचेजेस का है डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, डेबिट में। लेकिन नाम किसका डिक्लेयर करेंगे, ऑपोजिट साइड का। टू कैश अमाउंट 10,000। दूसरी एंट्री में परचेजेस डेबिट है और तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, डेबिट में। लेकिन नाम किसका डिक्लेयर करेंगे, रवि का। टू रवीज अकाउंट, डेट 4th जन, अमाउंट 15,000। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है, तो इसी का टोटल कर देंगे हम 25,000। अभी पिछले अकाउंट में मैंने आपको बताया था जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा, तो इस बार यही यहां पर लिखा जाएगा और कोई एंट्री है नहीं, तो यही टोटल हमारा बैलेंस कंसीडर होगा। ये ले लीजिए, 25,000 हमने यहां पे लिख दिया। डेट 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक और क्वेश्चन बनाकर। अब ये कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा 1 Feb टू बैलेंस BD। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग प्रॉपर लिखिए और प्लीज ध्यान से पढ़िए इसे, और जहां पर भी डाउट हो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई होप ये वाला अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम बनाने जा रहे हैं रवीज का अकाउंट। रवि का है क्रेडिट में, तो पहले तो ये देखते हैं यहाँ पे रवि की टोटल एंट्रियां कितनी है। रवि की सिर्फ एक इकलौती एंट्री है, तो एक ही पोस्टिंग होगी, वो भी 4 जनवरी। रवि का है क्रेडिट में, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी, क्रेडिट में। रूल क्या कहता है, इफ कंसर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड इन जर्नल इट शुड बी क्रेडिटेड इन लेजर आल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड विल बी डिक्लेयर। तो ऑपोजिट में कौन भाई जी बैठे हैं, परचेजेस, तो परचेजेस को डिक्लेयर कर देते हैं 4 जनवरी बाय परचेजेस अमाउंट जितना इसे रवि क्रेडिट है। यहाँ पे इकलौती एक एंट्री है, इसलिए आप परचेज वाली अमाउंट लिख दे या रवि वाली लिख दे, बात कॉमन हो जाती है। लेकिन इस केस में नहीं हो सकती, यहाँ पे जितने से कैश डेबिट है या फर्नीचर डेबिट है उसको उतने से ही करेंगे। तो 15,000 और कोई एंट्री है नहीं, तो यही टोटल हो जाएगा हमारा। इस 15,000 यहां लिखेंगे अब हम। डेट एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी टू बैलेंस कैरेट डाउन, और ये कैरेट डाउन यहां हुआ है तो ब्रॉट डाउन हम क्रेडिट में करेंगे। 1 फरवरी बाय बैलेंस BD अमाउंट 15,000। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब
बच्चों अब सेल्स अकाउंट, सेल्स की कितनी एंट्री है? दो, दोनों में सेल्स का है क्रेडिट, तो दोनों एंट्रियां कहां पोस्ट करेंगे हम लेजर में? क्रेडिट साइड। सेल्स क्रेडिट में है तो कैश क्रेडिट में। डेट 6 जन, बाय कैश, अमाउंट 25,000। और आप, मैंने इसलिए रूल लिख के रखे हुए ताकि आप उसे कनेक्ट कर सके आसानी से। अगली एंट्री में सेल्स का है क्रेडिट में, तो 8 जनवरी को मोहन क्रेडिट हो जाएगा बाय मोहन। कितने से? 18,000 से। और कोई एंट्री है नहीं तो इसलिए इसका टोटल कर देते हैं। ये आएगा टोटल 43,000। अब 43,000 यही टोटल ग्रेटर है तो इसको यहां लिख देते हैं हम 43,000। डेट, और यही अब हमारा बैलेंस होगा 43,000। डेट 31 जैन टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये कैरेट डाउन यहां हुआ है तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट में होगा। 1 Feb बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट 43,000। आई होप सेल्स अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब मोहन का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। मोहन क्या है? डेबिट। और टोटल मोहन की एंट्री कितनी है पहले हम ये देख लेते हैं। मोहन एक एंट्री, मोहन दो एंट्री, ये दोनों एंट्रियां पोस्ट करेंगे। मोहन का डेबिट में, तो सेल्स कहां जाएगा? डेबिट में। डेट 8 जनवरी टू सेल, अमाउंट 18,000। अगली एंट्री में मोहन भाई साहब कहां है? क्रेडिट, तो पूरी एंट्री कहां जाएगी? क्रेडिट में। लेकिन अब इसके ऑपोजिट में कौन कौन है? कैश और डिस्काउंट, तो ये दोनों ही क्रेडिट होंगे। डेट 9 जन बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। कैश में कैश वाली अमाउंट, डिस्काउंट में डिस्काउंट वाली अमाउंट। 17,200 यहां, 800 यहां। हम इसका टोटल करते हैं 18,000 और इसका टोटल भी 18,000। ये पहला ऐसा अकाउंट मैंने दिखाया आपको जहां पे कोई बैलेंस नहीं निकला। बैलेंस नहीं निकला तो परेशान मत होना, ये क्वेश्चन, ये वाला अकाउंट यहीं पे ही फिनिश हो गया। और इस अकाउंट को, इसके बैलेंस तो है नहीं, तो ये ट्रायल बैलेंस में भी डिक्लेयर नहीं होगा। बच्चों अब हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड कितनी एंट्री है डिस्काउंट अलाउड की? सिर्फ एक, वो भी क्या है? डेबिट। और वो हमेशा डेबिट ही होता है डिस्काउंट, वो क्रेडिट नहीं हो सकता। 9 जन डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है, तो इसके ऑपोजिट कौन है? मिस्टर मोहन, ना कि कैश, तो हम मोहन को डालेंगे, डिक्लेयर करेंगे टू मोहन। लेकिन अमाउंट डिस्काउंट वाली आएगी क्योंकि इस वक्त हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड 800 से डेबिट है, ये लीजिए जी 800। और कोई एंट्री यहां पर है नहीं तो इसलिए इसी का ही हम टोटल कर देंगे 800। इसके बाद यही टोटल हमारा बैलेंस कंसीडर होगा, तो ये लीजिए जी 800 यहां लिखा। 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये कैरेट डाउन यहां है तो ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में होगा। 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी 800। आई होप आपको ये वाला अकाउंट भी क्लियर हो गया। अब हम इसका लास्ट अकाउंट बना रहे हैं और इसके बाद मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा इसी में, क्योंकि तब आपको पता चलेगा हमारा जर्नल लेजर सही है कि नहीं है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो वो करेक्ट है। इसका रेंट अकाउंट बनाने का, रेंट डेबिट में है और इसकी पूरी जर्नल में एक ही पोस्टिंग है,
तो रेंट भाई साहब डेबिट में, तो पूरी एंट्री डेबिट में जाएगी 10th जन। टू कैश अमाउंट 2500, और कोई एंट्री है नहीं, तो यही हमारा टोटल होगा 2500। अब यही 2500 हम यहां डिक्लेयर करेंगे और यही हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये लीजिए, डेट 31 जनवरी, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये कैरेट डाउन यहां हुआ तो ब्रॉट डाउन यहां होगा, 1 Feb टू बैलेंस बीडी 2500। अब हमारे सारे अकाउंट बन गए। इसके बाद अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। उससे प्रूफ हो जाएगा हमारा जर्नल और लेजर करेक्ट था या नहीं था, क्योंकि जैसे ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, इक्वल आएंगे दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही होगा। सॉल्व। बच्चों अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी सिमिलर लाइक जर्नल है, एक डेबिट बैलेंस होगा और एक क्रेडिट, और पर्टिकुलर की जगह पर यहां पर आएगा नेम ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस। अब हम जितने भी अकाउंट बनाए हैं सबका बैलेंस ब्रॉट डाउन देखेंगे, ना कि कैरेट डाउन। जहां पर भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है, डेबिट साइड है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में लिखेंगे। कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन देखते हैं। कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन था 85,700 डेबिट में, तो हमने भी डेबिट में ही लिख दिया। फर्नीचर का डेबिट में, तो हमने भी उसको डेबिट में लिखेंगे, कितना 24,000। ऐसे कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में था 80,000, लीजिए जी हमने 80,000 यहां डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद परचेजेस का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां था, डेबिट में, तो हम अब इसको डेबिट में डिक्लेयर करेंगे 25,000। इसके बाद सेल्स का क्रेडिट में था 43, तो ये लीजिए सेल्स का क्रेडिट में 43। रवि के अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में था 15,000, ये लीजिए हमने 15,000 क्रेडिट में दिखा दिया। ऐसे ही मोहन का बैलेंस था ही नहीं, ना कैरेट डाउन था। जब कैरेट डाउन नहीं होगा तो ब्रॉट डाउन नहीं होगा, तो अब ये अकाउंट कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं होगा। अब इसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस था, तो अब हम इसको डेबिट में डिक्लेयर करेंगे 800 रुपया। ऐसे ही रेंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां था, डेबिट में, ये लीजिए हमने इसको डेबिट में डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद और कोई अकाउंट बचा है, आई डोंट थिंक सो, हमने सारे अकाउंट डिक्लेयर कर दिए। अब चलिए इनका टोटल करते हैं हम। 3 टकले 8, 8 4 12 13, 2 टकले 8 और 5 13, 13 और 7 20, ऊपर 2, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 5 16, 16 17 18 का 8, ऊपर एक हाथ से 8 2 10 और 12 13। ये हमारा ट्रायल बैलेंस फिनिश हो गया। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा हमें कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन को देखना है, ना कि कैरेट डाउन को। जहां बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा उसको वहां डिक्लेयर करेंगे। डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, और दोनों साइड मैच करनी चाहिए। मैच नहीं करी तो कोई गलती है, फिर उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया। दोनों टॉपिक लेजर और ट्रायल बैलेंस
यहां से अब आप अपने आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच बच्चों।